एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में स्टेटमेंट गिवन है, सपोज दैट द फोकाई ऑफ द एलिप्स एक्स स्क्वायर बाई 9 प्लस वाई स्क्वायर बाई 5 इक्वल टू 1 आर f1 एंड f2 where f1 is positive and f2 is negative. Let p1 and p2 be two parabolas with a common vertex at 0, 0 and with foci at f1, 0 and 2f2, 0 respectively. Let T1 be the tangent to P1 which passes through 2f2, 0 and T2 be a tangent to P2 which passes through f1, 0. The m is the slope of T1 and n is the slope of T2. Then the value of 1 by m square plus n square is. तो सबसे पहला काम तो ये कर लेते हैं कि ये जो हमारे पास एलिप्स गिवन है इसको स्टैंडर्ड एलिप्स एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 से कंपेयर कर लेते हैं। तो जैसे ही इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर किया, एलिप्स की एक गिवन इक्वेशन और एलिप्स की स्टैंडर्ड इक्वेशन को, तो यहाँ से हमें ए स्क्वायर की वैल्यू मिल गई है 9 एंड बी स्क्वायर की वैल्यू मिल गई है 5। तो ये जो एलिप्स होगा ये कुछ इस तरह से होगा, ठीक है ना, यानी कि ये जो एलिप्स होगा वो हॉरिजॉन्टल एलिप्स होगा क्योंकि यहाँ पर ए ग्रेटर देन बी हमें मिल रहा है, ठीक है। अब एक काम ये कर लेते हैं कि एक रफ स्केच ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये तो अपने पास एलिप्स हो गया, ठीक है, और इसका फोकस हमें यहाँ पर कहीं F1 मिल रहा था और एक फोकस हमें यहाँ पर F2 मिल रहा था, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो भी चीज़ें लिख रहे हैं वो पैराबोला के रिस्पेक्ट में लिख ले रहे हैं, ठीक है। तो एक पैराबोला का फोकस यहाँ पर कहीं होगा, दूसरे पैराबोला का फोकस यहाँ पर कहीं होगा, ठीक है। और ये जो पॉइंट हमारे पास आ रहा है इसको कह दिया है F1, 0 एंड ये जो पॉइंट आ रहा है इसको कह दिया है 2F2, 0, ठीक है। और पैराबोला हमें कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। एक पैराबोला तो ये हो गया, ठीक है, एंड सेकंड पैराबोला ऐसा कुछ होगा, ठीक है। तो अब बात यह है कि एक पहले पैराबोला पे एक टेंजेंट ड्रॉ किया गया है जो कि 2f2, 0 से पास हो रहा है एंड सेकंड पैराबोला पे एक टेंजेंट ड्रॉ किया गया है जो कि f1, 0 से पास हो रहा है, ठीक है। तो ऐसा कुछ अरेंजमेंट गिवन है और साथ ही साथ पहले पैराबोला, ठीक है ना, इस पैराबोला को P1 कहा गया है, इस पैराबोला को P2 कहा गया है और P1 पैराबोला पे जो टेंजेंट ड्रॉप किया गया है उसको कहा गया है T1, ठीक है। तो ये जो टेंजेंट है ये T1 कहा गया है एंड इस टेंजेंट को T2 कहा गया है। तो T1 2f2, 0 से पास हो रहा है एंड T2 f1, 0 से पास हो रहा है। और T1 की जो स्लोप गिवन है ये m गिवन है एंड T2 की स्लोप जो गिवन है ये n गिवन है। तो 1 बाई एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर की वैल्यू हमें पता करनी है। तो एक काम ही कर लेते हैं, सबसे पहले तो f1 f2 की वैल्यू निकाल लेते हैं और उसकी वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले तो ये जो एलिप्स गिवन है इसकी एसेंट्रिसिटी इवेल्युएट कर लेते हैं। तो एसेंट्रिसिटी हो जाएगा ये ई स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ठीक है। तो फर्दर सिंप्लीफाई करें तो ये हो गया 1 माइनस 5 बाई 9, फर्दर सिंप्लीफाई करें तो ये हो गया 9 माइनस 5 बाई 9, तो ये हमें मिल गया है 4 बाई 9, ठीक है। और यहाँ से e की वैल्यू हमें मिल जाएगी 2/3, ठीक है। ई स्क्वायर इक्वल टू 4/9 को सिंप्लीफाई करें तो e की वैल्यू प्लस माइनस 2/3 मिलेगी और एसेंट्रिसिटी एलिप्स की अगर देखी जाए तो वो 0 से 1 के बीच में होगी। तो हमारे पास एसेंट्रिसिटी 2/3 मिल गई है। तो अब अगर हम एलिप्स के फोकाई लिखें, ठीक है, तो एलिप्स के जो फोकाई होंगे, ठीक है, वो अल्टीमेटली हो जाएगा प्लस माइनस ए ई कॉमा 0। तो यहाँ पर अगर a एंड e की वैल्यूज पुट कर दें तो यहाँ से हमें मिल रहा है प्लस माइनस a की वैल्यू गिवन है 3 और e की वैल्यू है 2/3। तो फर्दर सिंप्लीफाई करें तो यहाँ से हमें मिल गया प्लस माइनस 2, 0। तो अगर हम f1 की वैल्यू यहाँ से लें तो वो हमें 2 मिल जा रही है एंड अगर हम f2 की वैल्यू लें तो यहाँ से हमें -2 मिल जा रही है। तो अब इस तरह से अगर हम f1, 0 लिखें, ठीक है ना, तो f1, 0 ये वाला तो पॉइंट हमें मिल गया है 2, 0, ठीक है ना। और अगर हम 2f2, 0 ये लिखे तो ये हमें मिल जा रहा है माइनस का 4, 0, ठीक है। तो अब अगर हम इन दोनों पैराबोलास की इक्वेशंस को लिखें तो पैराबोला P1 की इक्वेशन को लिखा जा सकता है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax से, ठीक है। और अगर हम यहाँ पर a की वैल्यू देखें तो a की वैल्यू ये अपने को गिवन है 2, ठीक है। क्योंकि पैराबोला का फोकस अगर हम देखें वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax पैराबोला होता था तो उसका फोकस a, 0 होता था। तो यानी कि यहाँ पर ये जो 2 दिया गया ये इस a का काम करेगा, ठीक है।
तो पहले पैराबोला के लिए हमें ए की वैल्यू मिल गई है 2, ठीक है। और अगर सेकंड पैराबोला को लिखे, ठीक है, तो पैराबोला P2, तो पैराबोला P2 हमें मिल रहा है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4bx, ठीक है ना, इसको b बोल दिया। तो यहाँ पर नेगेटिव साइन होगा क्योंकि ये ओपनिंग लेफ्ट वर्ड था। तो अब यहाँ से अगर हम b की वैल्यू देखें, ठीक है, तो ये जो b आ रहा था दैट इज नथिंग बट 4, ठीक है। तो यहाँ से b की वैल्यू हमें मिल रही है 4। तो अब एक काम ये कर लेते हैं कि ये जो पैराबोला गिवन था इसकी टेंजेंट की इक्वेशन लिख लेते हैं, और टेंजेंट की इक्वेशन हो जाएगी y इक्वल टू एम एक्स प्लस ए बाई एम, और a की वैल्यू 2 गिवन थी, तो यहाँ से हमें टेंजेंट की इक्वेशन मिली है y इक्वल टू एम एक्स प्लस का 2 बाई एम, और इसको पास करा देते हैं 2f2 कॉमा 0 से, ठीक है ना। ये पास हो रहा है 2f2 कॉमा 0 से, यानी कि ये पास हो रहा है -4 कॉमा 0 से। तो एक काम ये करते हैं, -4 कॉमा 0 इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं, तो यहाँ से रिजल्ट अपने को मिला 0 इक्वल टू माइनस का 4m प्लस का 2 बाई एम। तो फर्दर सिंप्लीफाई करें तो यहाँ से मिल जा रहा है 4m इज इक्वल टू 2 बाई एम, ठीक है। तो फर्दर सिंप्लीफाई करें तो एम स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से अपने को मिल गई है 1/2, और देखें तो यहाँ से 1/m स्क्वायर की वैल्यू हमें मिल गई है 2, ठीक है। तो अब एक काम ये करते हैं कि टेंजेंट T2 की इक्वेशन लिख लेते हैं। तो टेंजेंट T2 की इक्वेशन यहाँ से हमें मिल जाएगी y इक्वल टू एन एक्स, ठीक है। तो जो टेंजेंट T2 था उसकी स्लोप को n दिया गया था, और ये हो जाएगा माइनस का b बाई एम। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, और b की वैल्यू 4 थी, सारी वैल्यूज यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो ये कुछ ऐसे हो गया y इक्वल टू एन एक्स माइनस का 4 बाई एम, ठीक है। और ये जो टेंजेंट दी गई है ये टेंजेंट पास हो रही है f1 कॉमा 0 से। f1 कॉमा 0 मतलब 2 कॉमा 0 से ये टेंजेंट पास हो रही है, तो यानी कि ये पॉइंट इस स्ट्रेट लाइन को सेटिस्फाई कराएगा। तो जैसे ही इस पॉइंट से इस स्ट्रेट लाइन को सेटिस्फाई कराया, रिजल्ट अपने को मिल रहा है 0 इक्वल टू 2n माइनस का 4 बाई, इसको करेक्ट कर लेंगे, यहाँ पर n होगा, ठीक है, 4/n। तो फर्दर सिंप्लीफाई करें तो यहाँ से हमें मिल गया 2n इक्वल टू 4/n, एंड यहाँ से हमें n स्क्वायर की वैल्यू मिल गई है 2। अच्छा, अब हमारा ऑब्जेक्टिव ये था कि 1/m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर की वैल्यू पता करें। तो 1/m स्क्वायर की वैल्यू 2 मिली है एंड n स्क्वायर की वैल्यू हमें 2 मिली है। तो अगर हम देखें तो 1/m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर की वैल्यू हमें मिल गई है 2 + 2, ठीक है, यानी कि 4। और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। तो यानी कि 1/m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर की वैल्यू होगी 4।